दोस्तों, भारत को त्योहारों की भूमि कहा जाता है। कहा जाता है कि पूरे विश्व में इतने महान पर्व और कहीं नहीं मनाए जाते जो भारत देश में मनाए जाते हैं। इन सब पर्वों में एक महापर्व है जिसे हम छठ महापर्व कहते हैं। दोस्तों, धनतेरस से शुरू होने वाले उत्साह से भरा त्योहारों का गुलदस्ता छोटी दिवाली, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके तुरंत बाद पड़ने वाले छठ महापर्व तक त्योहारों का सिलसिला चलता रहता है। भारत के बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर अब पूरे विश्व में यह पर्व प्रचलित हो गया है। पूरे विश्व में यह पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, नहाई खाई से लेकर उगते हुए सूरज को अर्घ देने तक 4 दिन तक यह त्योहार मनाया जाता है। इसमें एक तरफ छठ के पावन अवसर पर भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है, तो साथ में ही एक देवी की पूजा भी की जाती है। इन देवी को छठी मैया या षष्ठी देवी कहा जाता है। आज हम इन्हीं के बारे में विस्तार में बात करते हैं। दोस्तों, कौन है ये षष्ठी देवी? इसको लेकर आज भी बहुत सी भ्रम की स्थिति है। कोशिश करती हूँ शास्त्रों के अनुसार इसे आप सभी को समझाने की। जी हाँ दोस्तों, छठी माँ, जिन्हें हम षष्ठी देवी या स्कंद की पत्नी देवसेना के रूप में जानते हैं। दरअसल दोस्तों, भगवान कार्तिकेय को स्कंद नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय, जिन्हें हम स्कंद नाम से भी जानते हैं। और भगवान स्कंद के जन्म से छठी माँ का इतिहास जुड़ा हुआ है। दरअसल दोस्तों, महाभारत के वन पर्व और शल्य पर्व में कार्तिकेय के जन्म की कथा आती है। रामायण में भी कार्तिकेय के जन्म की कथा दी गई है। महाभारत के मुताबिक स्कंद यानी कि कार्तिकेय के जन्म लेते ही उत्पात शुरू हो जाता है। कार्तिकेय जी जन्म लेते ही उत्पात शुरू कर देते हैं और उनके साथ साथ 7 मातृकाएं भी जुड़ जाती हैं, जो बच्चों को जन्म लेते ही मार डालती हैं। ये 7 मातृकाएं हैं मालिनी, काकी, इलिमा, ब्रह्मता, आर्या, पलाला और वैमित्रा। स्कंद के शरीर से 14 ग्रह भी निकलते हैं, जिन्हें हम कुमार ग्रह कहते हैं। यह कुमार ग्रह 16 साल के कम आयु वाले बच्चों को बीमार करते हैं। स्कंद स्वयं इन मातृकाओं के साथ और कुमार ग्रहों के साथ बच्चों के लिए अनिष्टकारी साबित हुए हैं। इसलिए दोस्तों, भगवान कार्तिकेय यानी कि भगवान स्कंद की अशुभता दूर करने के लिए इनका विवाह देवसेना के साथ कराया गया था। देवसेना, जिन्हें हम छठी मैया कहते हैं। दोस्तों, देवसेना महाभारत में इंद्र की मौसेरी बहन और प्रजापति की पुत्री के रूप में दिखाई गई है। जब एक दैत्य ने देवसेना का हरण कर लिया था, तो भगवान इंद्र यानी कि उनके भाई ने उनकी रक्षा की थी और उन्हें ये वादा किया था कि वह उनका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से कराएंगे जो बहुत ही पराक्रमी हो। और भगवान इंद्र को भी दैत्यों के खिलाफ देवताओं के लिए एक सेनापति की तलाश थी। महाभारत के अनुसार स्कंद अपने जन्म के 6ठे दिन देवसेना से विवाह कर लेते हैं, इसलिए षष्ठी तिथि महातिथि मानी गई है। देवसेना को षष्ठी तिथि की देवी माना गया है। अभी तक स्कंद बच्चों के लिए अशुभता के रूप में माने गए थे, परंतु देवसेना से विवाह के बाद इनकी अशुभता दूर हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि देवसेना शुभता की प्रतीक है, यानी कि देवताओं की बहन है। देवसेना बच्चों की रक्षा करने वाली देवी के रूप में मानी जाती है। दोस्तों, यही वजह है कि षष्ठी देवी को बच्चों की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। छठ के गीतों में छठी मैया से बच्चों की रक्षा करने का संबंध जोड़ा गया है। दोस्तों, 1-2 पुराणों में षष्ठी देवी को स्कंद माता यानी कि माँ पार्वती माना गया है। कई स्थानों पर उन्हें दुर्गा के छठे अंश से जोड़ा गया है, तो कई स्थानों पर उन्हें ब्रह्मा के छठे अंश से जोड़ा गया है। ऐसा भ्रम उत्पन्न हो रखा है, लेकिन स्कंद पुराण और महाभारत को अगर हम ठीक से पढ़ें तो हमें यह पता चलता है
कि छठी मैया माँ पार्वती नहीं है, बल्कि उनकी बहू रानी यानी कि कार्तिकेय भगवान की पत्नी है। जी हाँ दोस्तों, बंगाल की लोक कथाओं के अनुसार षष्ठी देवी का वाहन बिल्ली दिखाया गया है। एक कथा के अनुसार एक स्त्री ने संतान प्राप्ति के बाद छठी मैया की पूजा का संकल्प लिया था, लेकिन इस पूजा को वो करना भूल गई। इनसे माँ षष्ठी क्रोधित होकर उनके 5 बच्चों को एक बिल्ली के द्वारा अपहरण कर लेती हैं। जब छठे बच्चों को बिल्ली अपहरण करके ले ही जा रही होती है तो वह स्त्री उस बिल्ली का पीछा करती है, तो देखती हैं कि उनके 5 बच्चे छठी माँ के गोद में खेल रहे होते हैं। उस स्त्री को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वे माँ से कहती हैं कि वे छठ बहुत अच्छे से मनाएंगी। दोस्तों, छठ पर्व के दौरान एक मधुर कथा भी सुनाने की परंपरा रही है। आशा, निराशा, भूख, प्यास और नींद की देवियों के बीच श्रेष्ठता की प्रतियोगिता की गई है, जिसमें आखिरकार आशा देवी की विजय होती है। कहा जाता है कि अगर आशा या उम्मीद है तो सब कुछ है। दोस्तों, महाभारत के वन पर्व में देवसेना का एक नाम आशा भी है। ये कथा भी देवसेना के षष्ठी देवी या आशा देवी के रूप में स्थित कराई गई है, जिनकी पूजा छठ पर्व पर होती है। आशा करती हूँ कि आप सभी को छठ मैया से जुड़ी ये कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए देखते रहें हमारे साथ द कर्मा।